मैं रिहान हूँ। मैं लाहौर का रहने वाला एक फोटोग्राफर हूँ। रहस्य भरी जगहों की तस्वीरें लेना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक दिन मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच है। मेरे साथ क्या हुआ और कैसे मेरी मुलाकात एक जिनजादी से हुई, ये सब समझने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। लाहौर, पुरानी गलियों, ऊंची हवेलियों और बीते ज़मानों की खामोशी वाला शहर। यहाँ हर दीवार कोई ना कोई राज छुपाए हुए है। इसी लाहौर के पुराने इलाके में एक वीरान हवेली थी। लोग कहते थे, उस हवेली में रात के बाद मत जाना, वहाँ आईने बोलते हैं। रेहान एक नौजवान फोटोग्राफर था। उसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। जहाँ लोग डरते थे, वहाँ रेहान को सुकून मिलता था। एक रात वो उसी वीरान हवेली में पहुंच गया। आईना। हवेली के बीचों बीच एक पुराना टूटा सा आईना लगा था। जैसे ही रेहान ने कैमरा उठाया, आईने में एक लड़की का अक्स दिखाई दिया। चेहरा बेहद नूरानी, आंखों में सदियों की तन्हाई। रेहान डर गया, पीछे हट गया। तभी आईने से आवाज आई, डरो मत, मेरा नाम नूर है, मैं जिन हूं और कई जमानों से इस आईने में कैद हूं। मुलाकातें। रेहान रोज रात को हवेली आने लगा। आईने के सामने बैठकर नूर से बातें करता। नूर ने बताया, उसने कभी एक इंसान से मोहब्बत कर ली थी और इसी गुनाह की सजा में उसे आईने में कैद कर दिया गया। धीरे धीरे रेहान और नूर की दोस्ती गहरी हो गई। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। सपनों का सिलसिला। एक रात रेहान आईने के पास ही बैठा बैठा सो गया। सुबह वो अपने घर के बिस्तर पर जागा। ये सिलसिला रोज होने लगा। रात को आईने के पास सोता, नूर से बातें करता और सुबह अपने घर में आंख खुलती, नूर उसके सपनों में आने लगी। सपनों में ही मिलना, बातें करना, हंसना। उसके बाद एक दिन रेहान का जन्मदिन आया। उस रात आईने में नूर कुछ अलग ही नजर आ रही थी। ज्यादा खामोश, ज्यादा गंभीर। नूर ने धीरे से कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। आईने से एक चमकती हुई अंगूठी बाहर आई। नूर बोली, इसे संभाल कर रखना, जब इसे घिसोगे तो ये चाबी में बदल जाएगी। इस चाबी से तुम हमारी दुनिया में दाखिल हो सकते हो। ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। रेहान ने बिना कुछ कहे अंगूठी अपने कैमरा बैग में रख ली। पूर्णिमा की रात। कुछ दिन बाद रेहान फिर हवेली पहुंचा। नूर की आवाज कांप रही थी, आज पूर्णिमा की रात है। अगर आज तुम ये आईना तोड़ दोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। रेहान ने पूछा, और कीमत? नूर की आंखें भर आईं। जैसे ही आईना टूटेगा तुम अपनी सारी यादें खो दोगे। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे। रेहान चुप रहा। मोहब्बत कभी कभी यादों से बड़ी होती है। उसने आईना तोड़ दिया। तेज रोशनी फैली, हवा चली, नूर आजाद हो गई। भूल जाना। सुबह रेहान अपने घर के बिस्तर पर पड़ा था। हवेली गायब, आईना गायब, नूर कोई याद नहीं। उसे कुछ भी याद नहीं था। चाबी। कुछ समय बाद उसके कैमरा बैग से वही अंगूठी जमीन पर गिरी। रेहान ने जैसे ही उसे उठाया और घिसा, अंगूठी चाबी में बदल गई। अचानक उसके जहन में सब कुछ लौट आया। नूर, हवेली, आईना, मोहब्बत। रेहान ने बिना देर किए उस चाबी के सहारे उस रास्ते पर चल दिया जहां जिन्नों की दुनिया थी। जिन्नों की दुनिया। एक रहस्यमयी दरवाजा खुला। अंदर शांत हवेलियां थीं, नीला सा आसमान और अलग ही सुकून। एक हवेली के आंगन में नूर बैठी थी। रेहान ने कहा, मुझे सब याद आ गया है। हम दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त, पर अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में वापस ले जाना चाहता हूं। नूर ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, मगर साथ में एक डर भी, क्योंकि दो दुनिया का मिलना अब भी आसान नहीं था। रेहान ने कांपती आवाज में कहा, नूर, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में वापस ले जाना चाहता हूँ।
उसकी बात सुनते ही जिन्नों के कबीले के सरदार नूर के अब्बूजान आगे आए। उनकी आवाज़ सख्त थी। तुम इंसान हो, तुम्हारी क्या औकात है हमारी बेटी को इंसानी दुनिया में ले जाने की? हमारे पास जादू है, हम जादू से सब कुछ बदल सकते हैं। रेहान ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे जादू नहीं आता, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई से नूर को खुश रखूंगा। मैं अपने हाथों से उसे खाना बनाकर खिलाऊंगा, उसे झूले पर झुलाऊंगा, उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे मेरी दुनिया में ले जाने दीजिए। मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। कबीले के सरदार ने सख्ती से कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो नूर से यही निकाह कर लो, लेकिन हमारी बेटी को अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकते। रेहान फूट फूट कर रो पड़ा, जमीन पर गिर गया, गिड़गिड़ाया। दौलत चाहिए तो ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। सरदार ने कहा, हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हें नूर के बिना ही वापस जाना होगा। नूर एक कोने में खड़ी बेबस होकर रो रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर सरदार ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। रेहान ने आखिरी बार नूर को देखा, आंसुओं में डूबी हुई। उसने आंखें बंद की। वापसी। जब रेहान ने आंखें खोली, वो अपने घर में था। सब कुछ खत्म हो चुका था। वो फूट फूट कर रोया। उसकी अम्मी दौड़ कर आईं। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों रो रहे हो? रेहान ने सब कुछ बता दिया। अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, सब्र इंसान को आ ही जाता है। अल्लाह पाक हर दर्द पर सब्र दे देता है। जिंदगी के बाद की जिंदगी। वक्त लगा, बहुत वक्त। रेहान नूर को भूल तो नहीं सका, लेकिन उसके आंसू सूख गए। उसने अपने सारे दर्द दिल में दफन कर लिए। वो मशीन की तरह जिंदगी जीने लगा। सिर्फ काम, सिर्फ जिम्मेदारी, न किसी से बात, न किसी से शिकायत। अपनी अम्मी और बहन के लिए कमाता रहा। उधर नूर भी अपनी दुनिया में अकेली तड़पती रही। दोनों अलग अलग दुनियाओं में, मगर एक ही दर्द में, अंत। प्यार और मोहब्बत का दूसरा नाम होता है कुर्बानी। रेहान और नूर में अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। आज भी दोनों अलग होकर भी एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। दो दुनिया, एक दर्द और एक अधूरी दास्तान। रेहान ने कभी शादी नहीं की, ना किसी और से, ना किसी मजबूरी में। उसने पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। लोग पूछते थे, अब तो बस कर लो। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ खामोश रह जाता था। आज भी जब वो किसी पुराने आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे नूर का अक्स दिखाई देता है। वही आंखें, वही उदासी, वही मोहब्बत। और उस पार नूर भी आईने में खड़ी तड़पती रहती है। वो रोती है और रेहान उसका दर्द महसूस करता है। दोनों कुछ कह नहीं पाते, मगर सब समझ जाते हैं। आईना अब कैद नहीं है, बस एक दरार है दो दुनियाओं के बीच। रेहान जानता है नूर उसे देख सकती है, और नूर जानती है रेहान उसे महसूस कर सकता है। मुलाकात नहीं होती, मगर मोहब्बत अब भी जिंदा है। कभी कभी रेहान आईने के सामने खड़े होकर धीमे से कहता है, मैं आज भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। और आईने में हल्की सी मुस्कान नजर आती है, शायद नूर की, शायद वादा। क्योंकि कुछ मोहब्बतें शादी की मोहताज नहीं होती, वो वक्त, दुनिया और जुदाई से भी जिंदा रहती हैं।